नमस्कार। कोविड-19 कोरोना वायरस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह संक्रमण न केवल हमारे समाज, हमारे शहर, हमारे प्रदेश, देश, बल्कि पूरे विश्व में एक महामारी, महासंकट के रूप में हम सभी के सामने है। और इस संक्रमण को कैसे रोका जा सके, इस संक्रमण के भयावह स्वरूप को कैसे खत्म किया जा सके, इसके लिए पूरे विश्व के विभिन्न संगठन कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री और उनके आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में एनएसएस के वॉलेंटियर्स, कोरोना फाइटर्स इस संक्रमण को दूर करने के लिए तत्परता से लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और हमारे जिला के जिला कलेक्टर श्री भरत यादव के निर्देशन में हम सभी कोरोना फाइटर्स, एनएसएस वॉलेंटियर्स इस नुक्कड़ नाटक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी प्रिपरेशन, इसकी तैयारी हमने श्री जानकी रमन महाविद्यालय परिसर में वहां के प्राचार्य डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी के सानिध्य में पूर्ण की है और इस पूरे कोरोना फाइटर्स एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर आनंद सिंह राणा सर इस पूरी चीज का निर्देशन कर रहे हैं। इस दौरान हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कोरोना संक्रमण फैलता है और कैसे इसके संक्रमण को हम रोक सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए इस नुक्कड़ को देखें, सीखें और कोशिश करें कि हम इससे क्या सीख लेके इस संक्रमण को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो यह रही एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति। हम हैं यम, लेकिन आजकल बहुत परेशान है हम। हमारे यमलोक में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका क्या कारण है कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, चित्रगुप्त को अवश्य पता होगा। चित्रगुप्त महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। कल्याण हो चित्रगुप्त, हमारे यमलोक में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? जी महाराज, ये क्या महाराज, हमारी लिस्ट में भी मृत्यु की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है महाराज। और तो और महाराज, भारत में 1000 तो ये क्या महाराज, भारत में तो मृत्यु की संख्या लगभग 1100 के पार पहुंच चुकी है महाराज। अच्छा चित्रगुप्त, इन मरने वालों के पीछे राज क्या है? वही महाराज, मौत का सौदागर। मौत का सौदागर कौन? वही महाराज, कोरोना वायरस। चित्रगुप्त, इस कोरोना वायरस को अभी हमारे सामने उपस्थित करो। जी महाराज, मौत का सौदागर हाजिर। मैं हूँ कोरोना और मेरा जन्म चीन में हुआ था और मेरा उपनाम कोविड-19 है। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ। मैं लोगों के घर नहीं जाता, लोग मुझे लेने आते हैं। मैंने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है और अब बारी भारत की है। महाराज, हाँ कोरोना, तुम हमसे दूर रहना। चित्रगुप्त ने कहा था तुम हमें भी हो सकते हो। दूर। अच्छा कोरोना, तुमने पूरे विश्व में तबाही मचा कर रखी हुई है, पर तुम लोगों के अंदर प्रवेश कैसे करते हो? इसके पीछे कारण क्या है? क्या लक्षण है तुम्हारे? मेरे लक्षण महाराज, सर दर्द होना, सर्दी जुकाम होना, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पूरे शरीर में दर्द, बुखार होना, और मुंह का स्वादहीन होना, सुगंध न आना, यही मेरे लक्षण महाराज। क्या कहा? सर दर्द होना, सर्दी जुकाम होना, गले में तकलीफ होना, फेफड़ों में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, बुखार आना, जुबान का स्वादहीन होना, नाक में सुगंध न आना, बहुत ही खतरनाक। अरे इसका ठीक भी ना होना और इनका परेशान होना। या मैं
हमें यम अरे तो क्या करें हम? चित्रगुप्त जी महाराज। एक काम करो, अभी पृथ्वी लोग जाओ और एक कोरोना किस तरह का लक्षण फैला रहा है और कोई आपको उपाय है जाकर पता लगा कर आओ। जी महाराज। सब्जी नहीं चल रही क्या करें यार, आप लोग भी समझ सकते हैं। अरे आगे बढ़ो भैया, हमको सब्जी लेनी है भैया, जल्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यार अरे हम कहाँ जाए भैया, अरे भैया आगे बढ़ो यार। हम ना जाए भैया, आगे देख रहे। ये देखिए महाराज, बैंकों के बाहर महाराज, ये कुछ लोग महाराज भीड़ों में खड़े हैं महाराज, और इन लोगों ने मास्क भी नहीं पहने महाराज, और सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं कर रहे हैं महाराज। भारत के माननीय प्रधानमंत्री कह के थके और फिर भी उसके नियम का पालन नहीं किया जा रहा है महाराज। ये महाराज और जबलपुर के कलेक्टर भरत यादव जी के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ लोग सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं महाराज, ना ही कोई सामाजिक दूरी का पालन कर रहा है, ना ही कोई मुंह में मास्क लगाया है महाराज। इन्हीं कुछ लोगों की वजह से इन्हें कोरोना जरूर पकड़ लेगा महाराज ये देखिए कोरोना। मैं हूँ कोरोना। इतने सारे शिकार। यहाँ तो कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना और ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। नहीं, ये मास्क पहना है, इसे नहीं ले जा सकता। नहीं, ये सामाजिक दूरी का पालन कर रहा है, इसे भी नहीं ले जा सकता मैं। और ये नहीं, हाथ सैनिटाइज कर रहा है, नहीं ले जा सकता इसे। ये रहा मेरा शिकार, ना तो ये मास्क पहना ना सामाजिक दूरी का पालन कर रहा है। आजा 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 महाराज। कोरोना, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी टीके हाँक रहे थे, ये क्या केवल एक ही मनुष्य लेकर आए हो, बाकी कहाँ है? अब क्या बताऊं महाराज, आप ही देख लीजिए पृथ्वी लोक में। ठीक है, ये देखिए, आप लोग सीधे खड़े होइए। और आप अभी कहाँ से आए? हाथ सैनिटाइज किया आपने? हाथ सैनिटाइज करना है, ठीक है, कम से कम 20 सेकंड तक। हाँ, और कम से कम 2 गज की दूरी है ना, आपस में बना के रखना है। अरे भैया, तुम कौन हो? कौन हो भैया? हम NSS कोरोना फाइटर्स हैं। अरे ये क्या होते भैया? ये क्या होते भैया? आप एक चीज बताओ, आप लोग जो आज इधर खड़े हो ना लाइन पर, और आपको नहीं पता है पूरे देश में कितनी बड़ी महामारी फैली है? अरे भैया, जिला प्रशासन की तरफ से है ना भैया, हम लोग को कोरोना फाइटर्स को यहाँ लगाया गया है कि आप लोग यहाँ सामाजिक दूरी का पालन करो, है ना? उससे क्या होगा भैया? भैया उससे क्या होगा? आपको पता है इतनी बड़ी महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी फैली हुई है। भैया इस महामारी से बचने के लिए शासन प्रशासन और जिला प्रशासन ने हम कोरोना फाइटर जो NSS कोरोना फाइटर्स है ना, इनको सोशल डिस्टेंसिंग का काम दिया गया है, जो आपकी कहीं ना कहीं बहुत मदद करता है। तो हमको क्या करना होगा भैया? आपको क्या करना होगा भैया? सबसे पहले तो आपसी दूरी है जो भैया कम से कम 2 मीटर की बनानी पड़ेगी भैया, है ना भैया? और मुंह पर हमेशा मास्क लगा कर रखना है भैया। मास्क नहीं है, रुमाल, गमछा कुछ भी बांध कर ही निकलना है घर से, है ना भैया? और हाथ को सैनिटाइज करना है बार बार। भैया आपको पता है आपकी मदद के लिए जिला प्रशासन ने जगह जगह पर मंडियां, राशन की दुकानें, दूध की दुकानें, बैंक, कियोस्क आदि चीजें आपकी सहायता के लिए खोल कर रखी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इनके लिए भैया जगह जगह पर कोरोना फाइटर्स लगाए गए हैं। ये सब करने से हमारा क्या फायदा होगा? भैया आपका क्या फायदा होगा? इतनी बड़ी महामारी के संक्रमण से आप लोग बच सकेंगे, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। क्या बात है भैया, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इस काम के लिए आप लोगों को सैल्यूट है। हम NSS वाले, हम NSS वाले, हम NSS वाले, हम NSS वाले, जबलपुर की जनता संभाले। हम NSS वाले, जबलपुर की जनता संभाले। हम NSS वाले आए जागरूकता फैलाने। हम NSS वाले आए जागरूकता फैलाने। हम NSS वाले आए कोरोना भगाने।
हम एनएसएस वाले आए कोरोना भगाने। भैया आपका, जिला प्रशासन का और कोरोना फाइटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी भैया। देखो मेरे हलिया, किस नाम से जिला प्रशासन के द्वारा एनएसएस कोरोना फाइटर को नियुक्त किया गया है, जो लोगों के बीच में जा जाकर सामाजिक दूरी का पालन करा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करा रहे हैं और मास्क लगाने को कह रहे हैं, और यह भी आग्रह कर रहे हैं कि बेवजह घरों से ना निकलें। मेरा प्रकोप कम होते जा रहा है महाराज, और मुझे लगता है कि मेरा अंडा आ गया। सही कहा कोरोना, अब तो तुम्हारा अंत निकट है। ये लो सामाजिक दूरी, सामाजिक दूरी, मास्क लगाना, मास्क लगाना। है आंखें काने तो देखो सुनो, तुम्हें है आंखें काने तो देखो सुनो, तुम सोचो और समझो ना सिर को धुनो, तुम सोचो और समझो ना सिर को धुनो, तुम लापरवाही का रंग देखा, ओए पल पल बदलता ये ढंग देखा। नमस्कार। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से एनएसएस कोरोना फाइटर्स ने एक छोटे से नाट्य के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे ये कोरोना संक्रमण फैलता है। एक बार जरा विचार करिए, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, यह नुक्कड़ नाटक केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं था। उस परिवार के बारे में सोचिए जिनके घर का मुखिया, बुजुर्ग, उस बच्चे के बारे में सोचिए जो 9 साल का एक छोटा सा बच्चा, उसका क्या दोष था जो उसे ये संक्रमण हुआ? दोष हमारा था जो हम सामाजिक लापरवाही कर रहे हैं, न दूरियां बरत रहे हैं। सोचिए जरा उस परिवार के बारे में जिन्होंने अपने बुजुर्ग को खो दिया और अंतिम समय में उन्हें कंधा भी नहीं दे सके। सोचिए जिन्हें मरने के बाद उनके अपनों की लाशें नहीं मिल रही। कितना दुखद होता है वो क्षण। जिसके घर से गया है उसके दिल पर हाथ रख के पूछिए, आंखों के आंसू आज भी नहीं थमे हैं। क्या हमने इसी भारत का सपना देखा था? क्या हमने इसी समाज का सपना देखा था? बिल्कुल नहीं। हमने तो वो हंसता खेलता समाज और दुनिया देखी थी कि मेरा बच्चा, मेरे बड़े मेरे साथ रहेंगे, बड़े होंगे, खेलेंगे कूदेंगे साथ में। और आज हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये चीज बढ़ती जा रही है। लेकिन हम सबको माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को और जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के निवेदन को स्वीकार करते हुए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि हम इस संक्रमण को न केवल भारत बल्कि पूरे समाज से दूर कर सकें। करना ही क्या है, सिर्फ छोटी सी चीजें। जब भी घर से केवल जरूरत पड़ने पर निकले और जब भी निकले तो कम से कम सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी का पालन करें। घर से बाहर निकलने के बाद अगर कोई अनचाही चीज को छूना पड़ जाए तो अपने हाथ को 20 सेकंड तक साबुन या हैंड वॉश से धोएं, या तो अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ को सैनिटाइज करें। खांसते वक्त, छींकते वक्त मुंह को ढांक कर रखें और पूरे समय जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क को लगा कर रखें। इन चीजों का अगर हम पालन करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, याद रखिए यह नियम हमारे लिए है। इससे लाभ जिला प्रशासन या भारत सरकार या मध्य प्रदेश शासन को नहीं, इससे लाभ केवल और केवल मुझे, आपको और हमारे परिवारजनों को है। ये जो कोरोना फाइटर्स लगे हुए हैं, ये जो सारी परिस्थितियों को संभालने के लिए जिला प्रशासन की ओर से डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी के नेतृत्व में जितने एनएसएस वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, ये सभी केवल यहाँ पर इसलिए नहीं है, या जिला प्रशासन के कोरोना पुलिस फाइटर्स ये इसलिए नहीं कि आपको परेशान कर सके। निवेदन है, अधिकतर लोग ये सोचते हैं घर से निकलते हमारे कोरोना फाइटर्स मिल जाएंगे, कहीं डांटेंगे, कहीं चिल्लाएंगे। उनका भी परिवार है, जरा सोचिए, वो अपने बच्चों को बाहर छोड़ कर आते हैं, अपने पति पत्नी, अपने घर के एक सदस्य को छोड़कर, सिर्फ इसलिए आते हैं आप और हम सुरक्षित रहे। हाथ जोड़कर, हम सभी का हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सिर्फ जरूरत पड़ने पर बाहर निकलें। और आप सभी इस दृढ़ संकल्प को अभी लेंगे और उस दृढ़ संकल्प को दिलाने के लिए मैं सादर निवेदन करूंगा जिला समन्वयक एनएसएस कोरोना फाइटर्स डॉक्टर आनंद सिंह राणा सर को, जिनके निर्देशन में हम यह कार्य कर रहे हैं कि हम सभी को एक कोरोना संक्रमण मुक्त समाज की शपथ दिलाएं। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं को स्वयं को कोविड-19 के प्रति
सजग रहूंगा इसके विरुद्ध जागरूकता हेतु समय दूंगा देश के लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करूंगा सफाई से रहूंगा जागरूकता के कार्यों की शुरुआत सबसे पहले स्वयं के परिवार मोहल्ले कार्यस्थल संस्था से करूंगा आपसी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करूंगा मुझे मालूम है कि स्वच्छता एवं कोरोना के विरुद्ध जागरूकता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वस्थ बनाने में जय भारत। हम होंगे कामयाब आज के दिन वो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब आज के दिन हम होंगे कामयाब आज के दिन वो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब आज के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत। एनएसएस स्वयं सेवक की भूमिका में एक बार जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए। जय हिंद। मैं शुभेंदु मन्ना यमराज की भूमिका में। डॉक्टर अरुणा कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना के रूप में। जय हिंद। अमित शिवरे चित्रगुप्त की भूमिका में। जय हिंद। मैं नूर मोहम्मद आम जनता के रूप में। जय हिंद। मैं डॉक्टर देवांशु गौतम इस नाट्य का सूत्रधार और एक आम जनता की भूमिका में। जय हिंद। मैं रोशन प्रजापति आम नागरिक के रूप में। जय हिंद। मैं नजमुल साकिब आम नागरिक के रूप में। जय हिंद। मैं प्रतीक जैन आम नागरिक के रूप में। जय हिंद। मैं सुयश श्रीवास्तव एक आम नागरिक की भूमिका में। जय हिंद। डॉक्टर रोहित वर्मा कार्यक्रम अधिकारी के रूप में। सामाजिक दूरी, मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना,